जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे घातांक और घात के बारे में, जो NCERT चैप्टर 5 क्लास 7 का है और इसका इंग्लिश होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो इसके बारे में हम टोटल कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये क्या चीज़ होता है और हम सभी सवालों को भी एक एक करके करेंगे। तो एक चीज़ समझते हैं कि घातांक और घात का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी के बेस में है। घातांक और घात में ही हम घूमते रहेंगे पूरे चैप्टर में। तो इसके लिए हम लिखते हैं जैसे 2 और 4 लिखते हैं, तो 2 और 4 में ही ये घातांक भी छुपा हुआ है दोस्तों और घात भी छुपा हुआ है। ये जो 2 देख रहे हैं ये क्या है? आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोला जाता है दोस्तों, और ये है पावर, जिसको हिंदी में घात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आधार है और ये पावर में 4 है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो आधार है और ये पावर 4 है, मतलब 2 की 4 बार गुना। 2 की अपने में ही 4 बार क्या होगी? गुना होगी। और इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वही हुआ इसका मतलब। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। तो हम इस चैप्टर में इसी तरह के सवाल को करेंगे और टोटल चैप्टर इसी पे बेस है। जो बीच में फार्मूला यूज होगा दोस्तों आपको वहीं पे बताया जाएगा। पहले फार्मूला लिखा के आप पे कोई भी बोझ नहीं डाला जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं और हम सीधे चैप्टर पे आ जाते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहला फर्स्ट नंबर सवाल है दोस्तों, 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5, तो ये 2 तो आधार हो गया दोस्तों और 5 क्या हो गया? पावर हो गया। ये 2 पर पावर 5 को सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? हम जानते हैं कि आधार पे जितना पावर रहता है आधार का उतना बार क्या होता है? गुना होता है। तो 2 को हम 5 बार लिख देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? आंसर है। सिर्फ आपको समझना है बच्चों कि 2 आधार जितना रहेगा और पावर जितना रहेगा, आधार को पावर से उतना बार लिख के गुना कर देना है। चाहे हम 2 पर पावर 10 रहे तो क्या करते हैं हम 10 तो 2 लिख के उसको आपस में गुना कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हम अगला सवाल देखते हैं। बी नंबर है दोस्तों 3 पर पावर 5। 3 पर पावर 5। अब 3 पर पावर का 5 का है क्या मतलब हुआ दोस्तों कि 3 हमारा आधार हो गया बेस और 5 क्या है? पावर। तो 3 आधार हो गया। सबसे पहले 3 को लिख लेते हैं और कितना बार लिखना है दोस्तों? 5 बार। तो इसको हम 5 बार लिख देते हैं। 3 तिया 9 होता है दोस्तों और 9 तिया 27। 27 तिया कितना होता है? 81 और 81 तिया 243। ये हमारा आ गया दोस्तों ये आंसर। इसको आप फटाफट को नोट करते जाइए। हम अगला सवाल पे और बढ़ते हैं।
तो आप लोगों ने उतार लिया होगा बच्चों, और हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल क्या है, हम बारीकी से प्रत्येक सवाल को करेंगे दोस्तों, एक सवाल भी छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा बेस कितना है 7 है, और उस पर पावर कितना है 4 है। तो हम इसको भी उसी फॉर्मेट पे लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये लिख लिए दोस्तों। आप क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे, तो 7 सत्ते कितना हो जाता है 49, और 49 सत्ते कितना हो जाता है दोस्तों 343, और 343 को 7 से हम साइड में गुना कर लेते हैं। 7 21 करी 1 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 30 का 0 हासिल 3, 7 21 और 1 24, और ये हमारा आंसर है क्या दोस्तों 2401। इसको नोट करिए दोस्तों। आप लोगों ने उतार लिया हो दोस्तों, अब इसको मिटा देते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में आप जितना मेहनत कीजिएगा दोस्तों, आपको उतना ही फल मिलेगा। आप जितना मेहनत कर सकते हैं, इस क्षेत्र में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, और यदि सही में कोई मेहनत करता है तो उसको सक्सेस से कोई नहीं पीछे हटा सकता है, उसको एक दिन ना एक दिन सक्सेस मिलता ही है दोस्तों। तो अगला नंबर हम सवाल देखते हैं, डी नंबर सवाल। 11 यहाँ पे हमारा आधार है दोस्तों, और 3 क्या है पावर है। तो 11 गुना 11 गुना 11 कर देते हैं। 11 की 3 बार गुना हो गई। अब क्या करेंगे 11 11 11 11 गुना होता है 121, और फिर इसको 11 से गुना कर देते हैं। तो 121 को अगर 11 से गुना करेंगे तो करके देखते हैं। 11 का 11 हासिल 1 हो गया, 11 दूना 22, 22 और 27 का 3 हो गया दोस्तों, और हासिल कितना बच गया 2। तो 11 का 11, 11 और 2 कितना हो गया 13। तो ये हमारा आंसर आ गया 1331। हम आगे देखते हैं इसी तरह ये नंबर, ये इस क्वेश्चन का लास्ट सवाल है। 14 पर पावर 3 है। तो 14 पर पावर 3 का मतलब हो गया 14 को हम कितना बार लिखेंगे दोस्तों 3 बार, और इसको गुना करेंगे 14 14 गुना करके कितना हो जाता है दोस्तों 196। 196 यहाँ पे लिख देते हैं 196 गुना 4। और आप अभी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को गेन करना और अपनी कॉपी पे नोट करना है। तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं, 14 छक 84, 84 का 4 हासिल 8 हो गया दोस्तों। 14 नंबर 26 से होता है 126, और 8 को अगर जोड़ते हैं तो 134 होता है, और हासिल हमारा कितना रह गया दोस्तों 13। अब 14 का 14 और 14 और 13 को यदि जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 27, और हमारा आंसर कितना हो गया 2744। और ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सब कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 2 पर पावर 5 रहे, या 3 पर पावर 6 रहे, 7 पर पावर 4 रहे, 8 पर पावर 3 रहे, कुछ भी रहे, हमको उससे मतलब नहीं। हम क्या करेंगे जितना पावर दिया हुआ उसको उतना बार गुना करके लिख देंगे। यही सबसे शॉर्ट मेथड है दोस्तों, और यदि आगे कुछ फार्मूला यूज होता है तो आप उसको नोट कीजिएगा, लेकिन इस सवाल के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखे। तो अभी आपको कुछ देर पहले हमने समझाया क्या कि घातांक के रूप किसको कहते हैं। यदि एक ही चीज दो जगह लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। एक ही चीज जितना बार रिपीट हो उसको हम उसके पावर पे लिख सकते हैं। जैसे 2 2 2, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। यदि 3 3 3 या 3, तो 3 है, 3 लिखेंगे और कितना बार है, 1 2 3 4, तो इस पे कितने डाल देंगे, 4। और इसी को क्या कहते हैं, घातांकीय पावर कहते हैं। तो हम सवाल पे आते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल ए और ए है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए तुरंत। तो ए पर पावर क्या हो जाएगा, 3। ए लिख देना और जितना ए बार लिखा गया है उसको पावर पे लिख देना। दूसरा सवाल देखते हैं। यही सवाल है। अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे तो ए था तो ए लिख दिए, लेकिन यहाँ ए भी है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, ए को सबसे पहले लिख देंगे और बी को लिख देंगे और बीच में क्या डाल देंगे, गुना, क्योंकि सभी आपस में क्या है, गुने के फॉर्म में है। तो अब ए कितना बार आया हुआ है, 2 बार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। और बी कितना बार आया हुआ है, 4 बार, तो यहाँ लिख देंगे 4। और ये हमारा आंसर हो गया। तो जितना भी आए, यदि यहाँ पे और कुछ रहता, सपोज दैट यहाँ पे सी रहता, तो यहाँ गुना देके क्या करते, सी पर पावर 1 डाल देते। यदि 1 नहीं भी डालते हैं तो हमारा सवाल क्या होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो ये उतार लीजिए। अब आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, ये इसमें हमको मान निकालने नहीं बोला है, तो हम मान नहीं निकालेंगे इसको गुना करके। इसे हमको क्या बोला गया है, घातांकीय रूप में व्यक्त करने। तो घातांकीय रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है, यहाँ पे 3 है और 5 है, तो सबसे पहले 3 को लिख लेते हैं और गुना देके 5 को लिख लेते हैं। अब 3 कितना बार है दोस्तों, 3 बार, और 5 कितना बार है, 2 बार, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। अब लिखा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसका लास्ट सवाल है, ए गुना सी गुना सी गुना। जैसा सवाल आपको मैं नीचे बता रहा था, बिल्कुल सेम सवाल वैसे ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए लिख देंगे, सी है सी लिख देंगे, और डी है तो डी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ए कितना बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बार, तो पावर पे 2 लिख देंगे। सी कितना बार हुआ है, 3 बार, तो 3 लिख देंगे। और डी कितना बार हुआ, 1 बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, यदि बीच में हम मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, और देते भी हैं तो कभी मेरा गलत नहीं होगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता। तो ये दूसरा नंबर भी हमारा खत्म हो चुका है। अब अगला देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
तीसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक व्यक्त करें। क्या निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त करें। यदि हमारे पास जैसे 25 है तो इसको, ये एक संख्या है, इसको हमको घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना। और घातांकीय संकेतन मतलब होता है घातांक, घात और आधार के फॉर्म में इसको लिखना। तो घात और आधार के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 25 दिया हुआ है तो 25 को हम यदि तोड़ना चाहेंगे तो हम कैसे तोड़ेंगे, इसको 5 से खिलाएंगे तो 5 बार में खाएगा, फिर 5 से खाएगा एक बार में, तो हमारे पास कितना 5 आ गया। यदि हम इस 25 को तोड़ना चाहेंगे तो 5 गुना 5 में तोड़ सकते हैं। और हम जानते हैं क्या, इसको 5 अब ये आधार हो गया और जितना 5 है वो उसका क्या हो गया, पावर। और ये जो हम निकल आया यही क्या है, घातांकीय संकेतन। यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो हम बारीकी से सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी आप उतार सकते हैं, क्योंकि ये यदि आपके सामने रहेगा या आपके कॉपी में नोट रहेगा तो कभी भी आप देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको इसको पॉज करके नोट कर लेना है। हम सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है, 256 दिया हुआ है, 256। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो हम इधर साइड में लिख देते हैं 256। हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको हम तोड़ लेते हैं। तो इकाई में 6 है तो मतलब ये 2 से जरूर खाएगा, और हमको सबसे पहले छोटी संख्या से ही खिलाना है। तो इसको 2 से खिलाते हैं तो 2 एकम 2, और यहाँ पे तो खत्म हो गया। यहाँ पे 2 दूना 4, 1 बचा और 6 उतारेंगे तो 8 दूना 16 हो जाता है, 128 हो गया इसका आधा। अब फिर 2 से खिलाते हैं तो 2 से खाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 8 का आधा 4 हो गया। फिर 2 से खिलाएंगे तो यहाँ 3 हो गया, ये 2 हो गया। फिर 2 से खिलाएंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ पे 1 बचा और 2 उतरा तो 12 हो गया, और 6 दूना 12 होता है तो 16 हो गया। फिर 2 से खाया 8 हो गया, फिर 2 से 4। तो हमको इसमें ज़्यादा तो परेशानी नहीं हुई, 2 2 का ये पेयर बन गया और तोड़ दिए। अब हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 हम लिख दिए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमको किसने बोला है, घातांकीय संकेतन के रूप में। तो 2 पर पावर हम कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पर पावर 8 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको नोट कीजिए फटाफट, हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 121। 121 आ गया। तो 121 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, जो कि भी 2 से तो खाएगा नहीं। हम 3 से खाने का एक नियम है, तो 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से यदि कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है नहीं होती है, वो चेक करने का भी एक नियम है, आप उसको पढ़े होंगे।
नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका नियम है कि 2 से तो ये खाएगा नहीं, क्योंकि इकाई संख्या में क्या है, 1 है। तो 1 से जो संख्या 1 से तो ये 2 से खाएगा नहीं। और देखते हैं 3 से, तो 3 से क्या नियम है, यदि ये 121 है, इस सारे संख्या को हम जोड़ देते हैं। जैसे 1 और 2 3 हो गया, और 1 4 हो गया, तो ये 4 हुआ। तो 4 क्या 3 से डिवाइड होगा दोस्तों? तो 3 से ये डिवाइड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब 4 से भी नियम है कि 4 से भी वो डिवाइड कैसे होगी। तो यहाँ इकाई संख्या और दाई संख्या को देखते हैं, तो यहाँ 2 और 1 है। तो यदि इकाई और दाई संख्या दोनों मिली हुई संख्या यदि 4 से डिवाइड हो जाती है, तो ये पूर्ण संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये नहीं खा रही है, तो 5 से तो कोई होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इकाई संख्या में जब तक 5 या 0 ना रहे, 5 से नहीं खाएगा। 6 से क्या है नियम है, जो 3 का नियम है या 2 का नियम है, मतलब 3 से और यदि 2 से दोनों से डिवाइड हो तो वो 6 से खाएगा। लेकिन यहाँ तो ना 3 से हुआ ना तो 2 से, तो कोई चांस नहीं है। और 7 से देख लेते हैं, तो 7 एकम 7 और 5 बच गया और 1, तो 7 7 49 हो जाता है, 2 बढ़ जाता है, तो 7 से तो खाएगा नहीं। 8 से देख लेते हैं, यदि 8 में इकाई दाई सैकड़ा तीनों से बनी हुई संख्या यदि 8 से डिवाइड हो जाती है, तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 8 से डिविजिबल होगी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और 3 का जो नियम है दोस्तों, वही सेम 9 का भी नियम है, यदि उसका सम 9 से डिवाइड हो तो वो पूर्णतः क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ यहाँ पे। तो अब 10 से तो कोई खाने का चांस नहीं है। अब हम 11 से देखते हैं। 11 के आगे कोई भी 11 का प्रोसेस है कि यदि उसके सम संख्या का डिजिट को जोड़ के विषम संख्या के डिजिट से घटा दिया जाए, यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वह 11 से विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, तो हम 11 से खिलाते हैं इसको डायरेक्ट। तो 11 एकम 11 एक बार में हुआ और 1 उतरा, और 11 एकम 11 फिर से 11 से खिला देते हैं, तो ये 11 से डिविजिबल है दोस्तों। अब हम इसको 11 गुना 11 में तोड़ लेते हैं। 11 पर पावर क्या लिखेंगे, 2, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अगला देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। प्रत्येक सवाल को आपको नोट करना है। ये सब जो लिखते हैं ये सब भी साइड में रहेगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है उससे, बल्कि फायदा ही होगा। कभी अभी आप इस चीज को देखिएगा, आप कितनों जानते हैं, लेकिन यदि ये साइड में रहेगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा और कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे सवाल देखते हैं हम। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीन 343 है, ठीक। साइड में इसको लिखते हैं। 2 से तो खाने का कोई चांस नहीं है, इसको 3 से देख लेते हैं। तो 3 4 7 और 7 3 10 होता है, तो 10 3 से डिवाइड नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। और 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से भी नहीं खाएगा, और 6 से भी नहीं खाएगा, तो किससे खाएगा, 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 हुआ। अब यहाँ पे 6 बचा और 3, तो 6 बचा और 3 बचा, तो 63 हो गया। और 7 नंबर क्या होता है, 63। और हम जानते हैं कि 49 भी से खाता है, 7 से खाता है, ये हो गया। तो ये बनाते बनाते आपको इतना हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा दोस्तों, कि आप देखते इसका आंसर बता देंगे। और आप लोग को ये याद कर लेना है कि 7 किसका क्यूब होता है या ये किसका स्क्वायर होता है, ये सब कम से कम 20-30 तक आपको याद रखना है, तब आगे चल के कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है 3125, ठीक। हम इसको भी साइड में लिख लेते हैं, 3125। लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये 3 से डिविजिबल हो सकती है यदि इसका सम 3 से डिवाइड होता है। तो 5 2 7 7 1 8 8 3 11,
3 से बिल्कुल भी नहीं होगा, 4 से तो होने का संभावना ही नहीं है, तो किससे करेंगे? 5 से। तो 6 पंचे 30 हो जाता है दोस्तों। 6 पंचे 30 हो गया, 1 बचा और 2 12, 6 दूना 12 और यहाँ 2 बचता है और यहाँ कितना होगा? 5 बचे 25। ये हम जो ऐसे ही कर देते हैं, आप साइड में लिख के इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको समझ में नहीं आता है। 5 छक 30, 2 उतारे 10, 2 5 5। लेकिन यदि आप 7 क्लास के स्टूडेंट हैं या और कोई भी इसको समझ रहे हैं तो इतना आना चाहिए। तो अब फिर देखते हैं यहाँ पे कि 5 आया है, तो इसको हम 5 से खिलाते हैं। 6 से करने से नहीं होगा, 6 दूना 8 हो जाता है और 8 5 13, तो ये 3 से तो खाएगा नहीं, तो 5 से खिलाते हैं इसको। तो 5 से कितना हो जाएगा? एक बार में खाएगा और यहाँ पे 2, तो कितना बचा? 12, फिर 2 खाएगा और फिर 25 बचा, तो 5 बार में 25। अब फिर 5 से खिलाते हैं इसको, तो 5 से खिलाएंगे तो कितना बार में होगा? ये 5 दूना 10 और 5 है 25। फिर ये 5 से खाएगा, ये आ गया। तो इसको हम किस में तोड़े? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये इतना आ गया। अब 5 को आधार बना के हम इसके पावर को लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए आप इसको फटाफट, आगे देखते हैं। ये इसका लास्ट सवाल है दोस्तों। $2197, तो हम इसको साइड में लिख सकते हैं 2197। 2 से तो खाएगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 9 16, 16 और 3 हो जाता है 19, तो ये 3 से तो खाएगा नहीं, 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से भी नहीं खाएगा, 6 से भी नहीं खाएगा। 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 या 21 हो जाता है और यहाँ पे एक बार में खाएगा 27। ये 7 से भी नहीं खाएगा, 8 से नहीं खाएगा, 9 से भी नहीं खाएगा, 10 से भी नहीं। 11 से देखते हैं एक बार चेक करके। 11 एकम 11, 10 बचता है यहाँ पे और 100 ना 11 9 99 और यहाँ पे भी 10 बचता है, 107 नहीं खाएगा। ये 11 से भी, 12 से भी नहीं खाएगा। 13 से चेक कर लेते हैं, तो 13 एकम 13 होता है और हासिल कितना बच गया? 13 एकम 13, हासिल 8 बच गया आपका। 8 बचा और 8 और 9 उतारे तो कितना हो गया? 89। और हम 13 का फड़ा जानते हैं कि 13 5 65, 13 6 78 होता है। तो 89 में यदि 78 घटा दे तो 11 बचेगा और 17। ये 13 से डिविजुअल है दोस्तों, तो 13 से खिला देना है। तो 13 एकम 13, 8 बचा, 13 6 78 और यहाँ पे 13 9 17, हाँ से खा जाएगा। अब ये भी देख लेते हैं कि 13 से खाएगा या नहीं। यदि इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको रखना है कि यदि ये 13 से खा गया तो ये जो आया हमारा ये भी 13 का से जरूर खाएगा। तो 13 से ये 13 बार में खा जाएगा। कैसे खाया इसको साइड में भी हम करके देख लेते हैं। एक बार में 13, 3 बचा 9, 13 3 40 हो गया। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 13 गुना 13। इसको घातांकीय संकेतन में लिख लेना है। ये हो गया आंसर। और ये हमारा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों क्लियर हो गया। अब हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।